हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्लास जो है देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा क्या? पॉलिनोमियल्स। क्या चीज़? पॉलिनोमियल्स। और मैंने 2nd चैप्टर में पॉलिनोमियल्स आपको पढ़ाया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यानी कि एक ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपकी क्या रहती है? 2। क्या रहती है? 2। ठीक है। और जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट जो है 0 नहीं होना चाहिए। जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो डिग्री है वो तो आपकी क्या रहनी चाहिए? 2। और जो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या हो जाती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या हम ये चीज़ करके आए हैं? हाँ बिल्कुल। और मैंने एक चीज़ और आप लोगों को कहा था क्या? पॉलिनोमियल। कि पॉलिनोमियल में एक चीज़ जरूरी होती है क्या? कि जो वेरिएबल है, क्या चीज़? जो वेरिएबल है उसकी पावर ऑलवेज क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर। जो वेरिएबल है उसकी पावर ऑलवेज क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। ये कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी जब हमने चैप्टर नंबर 2 किया था। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है? वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? आपकी 2। उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो बस यही कुछ एक चीज़ें हैं जो आपकी चैप्टर नंबर 4 में यूज होने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें इनमें से चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैं या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने बताया कि आपकी जनरल फॉर्म कुछ ऐसी होनी चाहिए और जहां पर a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपका a यहाँ पर 0 के इक्वल हो जाता है तो ये चीज़ यहाँ पर अगर नेग्लेक्ट करें तो हाईएस्ट पावर बची 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनकर कैसे हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन। मैंने आपको 9th क्लास का जो मैथ्स है उसमें भी कराया था। और अगर इसकी पावर मैक्सिमम 3 हो जाती तो वो क्या बन जाएगा? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन नहीं। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठें, क्योंकि उसके बिना क्लास को अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 है उसमें स्टार्टिंग में क्या दे रखा है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, यानी कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके नहीं हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में इसने कहा x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या यही गिवन है? हाँ बिल्कुल। अब हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज होती दिखाई दे रही है। कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये चीज़ हम अपनी 8th 9th क्लास में पढ़कर आए हैं? हाँ बिल्कुल। तो क्या हम इस चीज़ का यहाँ पर यूज कर सकते हैं? x का स्क्वायर क्या आएगा? x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और क्या आ जाएगा आपका? 2x। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो वही 2x और 2 3 जा 6। वेरी गुड। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये 2x इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव, और ये 6 इधर नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या मैं 2x से 2x को कैंसिल आउट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। तो आपका क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था? किस फॉर्म में होना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर कंपेयर करें
तो a की वैल्यू तो यहाँ पर हो गई 1, यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब अगर b 0 रहा होगा तभी तो आपका x नहीं है यहाँ पर, और c की वैल्यू क्या होगी 7। तो क्या हम इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं? क्या चीज़ यहाँ पर एक तो आपकी होल पावर है, मैक्सिमम पावर क्या है 2, और a की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक आपकी इक्वेशन है। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं हम। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। क्या यही हमें गिवन है? हाँ। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आ जाएगा? -6, और इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2x आ जाएगा आपका। वेरी गुड। अब इनको यहाँ लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 6 आएगा इधर प्लस हो जाएगा, और ये 2x आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगी अच्छे से। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या होता है आपका? -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? 2, और a की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? x प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। भाई इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दो ब्रैकेट्स को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आएगा आपका? एक बार तो x प्लस 1 और एक बार -2 x प्लस 1। क्या आपने ये 8th क्लास में सीखा था? हाँ बिल्कुल। और ऐसा ही यहाँ पर एक बार तो x प्लस 3 और एक बार -1 x प्लस 3। वेरी गुड। अब मैं इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? -2x माइनस 2, और यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और -1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आएगा? -3। अब x स्क्वायर x माइनस 2x क्या आ जाएगा आपका? -x माइनस 2। इनको इधर लेकर आएंगे तो -x स्क्वायर, वही 3x माइनस x क्या रहेगा? 2x, लेकिन 2x इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब क्या मैं इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। क्या बचेगा? -2x माइनस x -3x, और -2 प्लस 3 प्लस 1। क्या ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि यहां पर तो x स्क्वायर है ही नहीं। तो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या समझ में आया भाई? ठीक है, तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। तो ऐसे ही इसका 4th, 5th, 6th और 7th पार्ट है। ठीक है, तो एक पार्ट जो लास्ट है वो मैं करा देता हूं। अगर आपके सोल्व नहीं होते आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको ये सभी पार्ट्स क्या करने हैं? ट्राई करने हैं। लेकिन उससे पहले इसका जो लास्ट पार्ट है एक बार वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट के 8th पार्ट में क्या गिवन है? एट पार्ट, ओके। तो 8th पार्ट में क्या गिवन है? एक्स क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2
होल क्यूब, क्या यही गिवन है? तो वही हमें क्या बताना है कि पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। तो ये स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इसको मैंने लिखा एज इट इज। उसके बाद यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब, क्या ये आइडेंटिटी यूज होती दिखाई दे रही है? तो आप लोग मुझे जल्दी से बताएं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी, क्या ये आप लोगों ने पढ़ा है? हाँ बिल्कुल। अगर इसका यूज करें क्या आएगा? x का क्यूब, x क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या आएगा आपका? 8 माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 3 टू 6 इंटू एक्स क्या आ जाएगा? 6x और x माइनस 2। वेरी गुड। अब x क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब एज इट इज माइनस 8 एज इट इज। अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? माइनस 6x², और अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 12x। क्या इतना कहना क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अगर मैं इन सभी को इधर लेकर आता हूं तो एक्स क्यूब ये एज इट इज माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये सारा मैंने क्या लिखा? एज इट इज। उसके बाद अगर इन सभी को यहां लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस में एक्स क्यूब, ये प्लस में 8, ये क्या आ जाएगा? प्लस में 6x², और ये क्या आएगा आपका? माइनस 12x इज इक्वल टू 0। क्या मैं एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को कैंसिल आउट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल। 6x² माइनस 4x² आपका क्या बचेगा? 2x² माइनस x माइनस 12x, माइनस माइनस क्या होता है आपका? प्लस, तो माइनस 13x, और 8 प्लस 1 आपका क्या रहेगा? 9। अब क्या ये यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, क्योंकि मैक्सिमम पावर आपकी क्या है? 2, और a की वैल्यू 0 नहीं है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। और जो बाकी के बचे पार्ट्स हैं उनको आप लोग अपने आप सोल्व करके देखना। अगर आपसे कोई भी पार्ट सोल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो आपकी डाउट्स की क्लास रहेगी उसमें हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लें। तो सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में एक क्या पार्ट दे रखे हैं, ये 2-3 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। हमें इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। हमें x की वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फॉर्म करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इसने कहा द एरिया ऑफ अ क्या चीज? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया क्या गिवन है भाई? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर, क्या यही चीज है? ओके। अगर मैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाऊं तो कुछ इस टाइप का बनेगा। हाँ वेरी गुड। अब उसके बाद द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसने क्या कहा कि जो लेंथ है वो क्या है? 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि ब्रेथ का 2 गुना, और 1 मोर यानी कि 1 ऐड कर दिया, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या आ गई? 2 इंटू ब्रेथ प्लस 1। क्या आएगी? लेंथ क्या आएगी? 2 इंटू ब्रेथ प्लस 1। तो वही अगर मैं इसको मान लेता हूं L और इसको मान लेता हूं B, तो हमने क्या किया भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुना से 1 अधिक है। क्या? 2 गुना से 1 अधिक है। तो यहां से मान लीजिए लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, let the length या breadth of the rectangular plot be x मीटर। हमने क्या मान लिया कि जो breadth है वो क्या होगी? x मीटर। तो आपकी जो लेंथ है, लेंथ क्या आ जाएगी? 2 इंटू ब्रेथ, और ब्रेथ को मैंने क्या माना है? x प्लस 1। तो ये तो आ गई आपकी लेंथ, और ये क्या आ गई? ब्रेथ। क्या ये समझ में आया? अब एरिया जो है
लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है आपका? एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। अब लेंथ क्या है? x, ब्रेथ क्या है? 2x प्लस 1, और एरिया क्या गिवन है बेटा? 528 मीटर स्क्वायर। क्या यही चीज है? क्या मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या आएगा? 2x स्क्वायर। क्या मैं x को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या आएगा? x, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 528, तो 2x स्क्वायर प्लस x। अगर ये 528 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन तो हमें फॉर्म करनी थी। क्या हमें यही इक्वेशन फॉर्म करनी थी? हाँ बिल्कुल। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फॉर्म करना है। उसके बाद अगर मैं सेकंड पार्ट करता हूं इसका, तो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? जल्दी से स्टेटमेंट को रीड करें। तो सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? आप सभी को पता होगा, या बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव इंटीजर्स? मान लीजिए एक नंबर 4, तो उससे अगला नंबर क्या होगा? 5। तो इन दोनों इंटीजर्स को क्या कहा जाएगा? कंसेक्यूटिव इंटीजर, यानी कि एक से बढ़कर एक। मान लीजिए लेट द फर्स्ट नंबर बी x। जो पहला नंबर है वो हमने क्या मान लिया? x। तो दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा? x प्लस 1। क्या यही चीज मैंने अभी आपको बताया कि कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होता है? एक से बढ़कर एक। तो एक मैंने क्या माना? x, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 1। इसने क्या कहा कि इन दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट किस चीज के इक्वल है? 306। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? x स्क्वायर x, और ये 306 इधर आएगा सब्ट्रैक्ट। तो ये आपका आंसर आ गया। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना था। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कि जो रोहन की मम्मी है या माता जी हैं उनके, वो उनसे 26 साल बड़े हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। यानी कि आज से 3 साल बाद इनकी जो उम्र है उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 306। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो ये मान लीजिए लेट रोहन्स एज बी x ईयर्स। कि जो रोहन की आयु है उसको मैंने क्या मान लिया? x ईयर्स। तो रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। क्योंकि इसने क्या कहा कि उसकी जो मदर है वो उससे 26 ईयर ओल्डर है। अगर 26 ईयर ओल्डर है, अगर रोहन की x है एज, तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। क्या चीज? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। इसका मतलब क्या है कि आज से 3 साल बाद। भाई आज अगर रोहन की एज x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 3। मान लीजिए आज आपकी एज है 15 ईयर्स, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 3 यानी कि 18। तो ऐसे ही अगर रोहन की x है तो कितनी हो जाएगी 3 साल बाद? x प्लस 3। अगर उसकी मम्मी की एज आज क्या है? x प्लस 26। तो 3 साल बाद 3 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? x प्लस 29। क्या? x प्लस 29। और क्या कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 360। वेरी गुड। अब क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अगर x को x के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? x स्क्वायर।
x को अगर 29 के साथ करते हैं तो 29x, 3 को x के साथ करें तो 3x, और 3 को अगर 29 के साथ करते हैं तो आपका क्या आएगा, 9 3 से 27, 2, 3 2 से 6, 8, तो 87 आ गया आपका, और इज इक्वल टू 360। उसके बाद x स्क्वायर 29 प्लस 3 आपका क्या रहेगा 32x, और यहां पर जो ये 360 है इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, x स्क्वायर प्लस 32x, इसको अगर सोल्व करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 273, क्या आ जाएगा 273। क्या यही आपका आंसर है? हाँ बिल्कुल। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का, फोर्थ पार्ट। इसने क्या कहा, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन ट्रेवल करती है कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो आपका क्या गिवन है 480 किलोमीटर, वेरी गुड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। इसने कहा we need to find the speed of the train, हमें ट्रेन की स्पीड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। अब यहां पर गिवन है कि जो डिस्टेंस है वो क्या 480 किलोमीटर, अब हमें स्पीड नहीं पता, तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्पीड है क्या मैं उसको x किलोमीटर पर आवर मान सकता हूं? हाँ बिल्कुल। तो क्या आएगा, इसने क्या कहा कि अगर स्पीड कम हो जाती है, अगर स्पीड कम होगी, कितनी कम होगी 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड कितनी बचेगी भाई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्या ये चीज ठीक है? ओके। अब मान लीजिए जो स्टार्टिंग में टाइम लग रहा है वो t1 है और बाद में जो टाइम लग रहा है वो क्या है t2। आप सभी को पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो उसको 480 ही क्या कवर करना है, तो डिस्टेंस हो गया 480। स्टार्टिंग में स्पीड क्या थी x, तो 480 अपॉन x। ऐसे ही बाद में डिस्टेंस तो उसको 480 किलोमीटर ही कवर करना है, लेकिन जो स्पीड है वो क्या हो गई 8 किलोमीटर लेस, यानी कि x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा कि इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है 3, इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है 3। अब मुझे ये बताओ ये बड़ी वैल्यू है या फिर ये बड़ी वैल्यू है। नीचे जो है जितना ज्यादा छोटा नंबर होता है उतनी क्या बड़ी वैल्यू, और नीचे जो है बड़ा नंबर तो उतनी ज्यादा वैल्यू। तो t2 माइनस t1 यानी कि 480 ये माइनस 480 अपॉन x किसके इक्वल 3, क्योंकि 3 घंटे का फर्क है। क्या हम टाइम में से ही टाइम को माइनस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हम डिस्टेंस में से डिस्टेंस को, यानी कि जो लाइक चीजें हैं उनको ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ये भी टाइम था, ये भी टाइम था और ये भी टाइम है, यानी कि ये ज्यादा टाइम लग रहा था, ये कम टाइम लग रहा है, और ये इन दोनों का डिफरेंस है। अगर मैं एलसीएम लूं यहां पर x इंटू एक्स माइनस 8, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 480x, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। 480 x, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 480x, और अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 0। 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 30, 2 और 6 380, यानी कि 3840। अब ये चीज डिवाइड में थी उधर जाएगी मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3x इंटू एक्स माइनस 8। अब क्या आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं? ये तो क्या कैंसिल आउट हो गया 3840। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 24x, ये उधर जाएगा तो 3x स्क्वायर
-24x और ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इन तीनों से कॉमन क्या आ सकता है आपका? क्या 3 कॉमन आ सकता है? हाँ बिल्कुल। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर यहां पर बचेगा 8x। अगर मैं यहां से 3 कॉमन लेता हूं 1 2 8 0, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड। अगर 0 के नीचे कुछ भी हो क्या 0 होता है, तो आपका क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2 8 0 इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में भी इसे करेंगे, ताकि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी मैं आपकी नोटबुक चेक कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।